हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के करंट अफेयर्स क्लास में। आज के करंट अफेयर्स क्लास में हम इन 5 टॉपिकों को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें अमृत कलश यात्रा, अपार आईडी, दौर पूजा, प्रिजर्विंग हेरिटेज, बीज ग्राम योजना शामिल है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स क्लास। मेरी माटी मेरा देश, ये जो कैंपेन है ये हमारे भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मेरी माटी मेरा देश का कैंपेन कर रहे थे, उसी समय अमृत कलश यात्रा के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। तो ये अमृत कलश यात्रा क्या है? तो देखिए, अमृत कलश यात्रा के दौरान जो ये अमृत कलश है, करीबन 7,500 कलश जो गांव हैं या फिर वेरियस कॉर्नर्स हैं हमारे कंट्री के, वहाँ से लिए जाएंगे। उनमें सॉइल यानी माटी, और साथ ही साथ इस यात्रा में प्लांट्स भी कलेक्ट किए जाएंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। और जहाँ पर नेशनल वार मेमोरियल है, वहाँ पर अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7,500 कलश के माटी को दिया जाएगा और जो प्लांट्स है उनको वहाँ पर लगाया जाएगा। तो अब मुद्दा ये उठता है कि अमृत कलश यात्रा जो भारत सरकार कर रही है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो इसके पीछे एक उद्देश्य है कि हमारे देश के लोगों के बीच में एकता का भाव लाना। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो 2800 राज्य हैं, वहाँ पर हर राज्य में अपनी एक बोली है, अपनी एक भाषा है, अपना एक संस्कृति है। ये सब होने के बावजूद भी हम सभी भारतीय हैं। ये जो स्पिरिट है, इसको कायम रखने के लिए, इस उत्साह को जारी रखने के लिए भारत सरकार जो है टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लाती रहती है। तो इन्हीं में से एक अमृत कलश यात्रा है, जो कि मेरी माटी मेरा देश का इनिशिएटिव है। तो ये पूछा जा सकता है कि मेरी माटी मेरा देश के दौरान कौन सा कलश यात्रा निकाला गया? तो दैट इज़ अमृत कलश यात्रा। या अभी ये भी पूछ सकते हैं, तो अमृत कलश यात्रा में क्या लिया जाएगा? तो सॉइल लिया जाएगा, ठीक है। 7,500 ये का कहाँ पर इसको ये किया जाएगा? न्यू दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में। तो ये टॉपिक्स अगर हम पढ़ लेते हैं, दैट इज़ इनफ फॉर अमृत कलश यात्रा। इसके साथ साथ जो जो अपडेट्स आएंगे उसके बारे में बताया जाएगा। विभिन्न स्कूल, ऑफिस, हर जगह ही हम देख रहे हैं कि अमृत कलश यात्रा की रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इसीलिए ये मैंने सोचा अमृत कलश यात्रा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अपार आईडी, तो देखिए ये अपार आईडी क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है कि अपार आईडी बनाने का। सो इसको वन नेशन और वन स्टूडेंट आईडी कार्ड भी कहा जा रहा है। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोग्राम है, जिसका एम है डिजिटली सेंट्रलाइज करना एकेडमिक डाटा को, इंक्लूडिंग डिग्रीज, स्कॉलरशिप, रिवॉर्ड्स और अदर क्रेडिट्स जो स्टूडेंट को मिले हुए हैं, इन सभी को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है, जिसके कारण ये अपार आईडी बनाया जा रहा है। तो इसमें जो प्रोसेस है, उसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव एक्सप्लोर हाउ टू द इंडिया मिनिस्ट्री एजुकेशन कंटिन्यू टू इंट्रोड्यूस इनिशिएटिव दैट बेनिफिट द सिटीजन। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, अपार आईडी में आपको जाना पड़ेगा और कार्ड को उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अपार कार्ड जो है उसके बारे में स्टूडेंट को मतलब ये करना पड़ेगा कि पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिसके बाद आप जब किसी भी स्कूल या कॉलेज में जब आपका नामांकन होगा, जब आपका नाम भर्ती किया जाएगा, तो आपका जो एक स्पेसिफिक आईडी क्रिएट होगा, एक स्टूडेंट आईडी क्रिएट होगा, जिस स्टूडेंट आईडी को आपको ताउम्र अपने साथ रखना पड़ेगा, जिसके द्वारा आपका जितना भी एकेडमिक्स डाटा है वो सारे एक बार में देख सकेंगे आप एक जगह पर।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स ये है कि एकेडमिक डाटा जो भी कोई भी एक स्टूडेंट किसी जगह में पढ़ाई लिखाई किया उसका पूरा एकेडमिक करियर देखना हो तो काफ़ी दिक्कत होती है आज के समय में, पुराने ज़माने के जो सिस्टम्स थे। लेकिन अभी के जो टाइम है, अभी के टाइम में ये एक काफ़ी यूनिक हो जाएगा। तो ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनेगा। इसमें 12 डिजिट्स का एक नंबर होगा। देयर आर 12 डिजिट्स इन द अपर नंबर फॉर ईच स्टूडेंट्स। ABC बैंक रजिस्ट्रेशन बाय डिजी लॉकर, डिजी लॉकर जो होता है उसके द्वारा ABC बैंक बनाया जाएगा। सो ABC बैंक अकाउंट जो है उसको डिजी लॉकर में आप रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको जितना भी आपके सर्टिफिकेट है वगैरह है सब आ जाएंगे। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन सब कुछ डालना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार के प्रोसेस से आप अपार आईडी का व्यवहार कर पाएंगे। तो ये टॉपिक जो है जस्ट ये याद रखिएगा, व्हाट इज़ अपार आईडी। तो अपार आईडी रिलेटेड टू द स्टूडेंट इन द इनिशिएटिव ऑफ वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। और अपार आईडी में जो आपका ये लगेगा क्या बोलते हैं डिजिट्स होंगे वो 12 डिजिट्स आईडी होगा। बस इतना ही। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है दौर पूजा। तो देखिए ये दौर पूजा क्या है। ये पूजा, दौर पूजा जो है रॉयल कोच जो फैमिली है वो विजयदशमी के दिन इस दौर पूजा को सेलिब्रेट करती है। सिग्निफिकेंस ये है वर्शिपिंग द पावर एंड स्ट्रेंथ। इसमें पावर और स्ट्रेंथ की पूजा की जाती है, वर्शिप किया जाता है। एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है, वर्शिपिंग आर्म्स एंड द एमुनेशन, जो आर्म्स एंड एमुनेशन है उसका वर्शिपिंग किया जाता है। ऑफरिंग प्रेयर टू द वेपन्स दैट वेयर अर्लियर यूज द वारफेयर लाइक स्मॉल नाइफ जिसको खंजरी कहा जाता है, प्रेजेंटेड टू द वीर चिल्लाराय जो वीर चिल्लाराय के पास होता था। और यही दौर पूजा जो है आर्म्स एंड एमुनेशन की का मतलब सिग्निफिकेंस को दिखाने के लिए ड्यूरिंग द रॉयल कोच फैमिली ये दिखाया जाता है। लोकेशन अगर इसकी बात करें तो मोहनपुर हाउली जो दौरंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ पर ये ऑब्जर्व किया जाता है। प्रिजर्विंग हेरिटेज। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। प्री इंडिपेंडेंट एरा के जो स्कूल्स है या फिर हेरिटेज स्कूल हैं उनको हेरिटेज स्कूल बनाने के लिए, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश अकेला ऐसा राज्य नहीं है जो इस प्रकार के इनिशिएटिव्स ले रहा है, इसमें हमारा असम भी शामिल है। हमारे असम सरकार ने भी स्कूल बिल्डिंग्स को, गवर्नमेंट बंगलोज को, आयरन ब्रिज को, रेलवे ट्रैक्स को, इन सब को प्रिजर्वेशन करके हेरिटेज इम्यूनिटीज़ के कैटेगरी में लाना चाहती है। तो याद रखना ये पड़ेगा कि प्री इंडिपेंडेंट एरा जो था यानी आज़ादी के पहले का ये सब बना हुआ जो चीज़ है उसके लिए ये किया जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, देखिए सजेशन ये है कि पहले तो कन्वर्ट इट टू द म्यूज़ियम, इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दीजिए विच कैन शो द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि आप कॉटन कॉलेज का जो प्रिंसिपल का बंगलो है, जो कॉटन कॉलेज तो अब यूनिवर्सिटी है, उनका जो बंगलो है इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद डेवलप इनटू ए गार्डन्स एंड ओपन स्पेसेस, ठीक है, गार्डन्स बनवा दीजिए, बगीचे बनवा दीजिए जहाँ लोग घूमने जाएंगे। थीम बेस्ड कैफ़े बना सकते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर बनवा सकते हैं। थीम बेस्ड कैफ़े बनेगा तो लोग वहाँ जाएंगे, अपनी गुड टाइम्स हैप्पी टाइम को वहाँ एक्सपेंड करेंगे और साथ ही साथ वो जो हेरिटेज साइट है उसका भी प्रिजर्वेशन में मदद होगी। तो ये तो हो गया एक बात। अब जो में क्या क्या दिक्कतें हैं देखिए, सबसे पहला जो है थेफ्ट का, चोरी का।
एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे मोनूमेंट है, एंशियंट टेम्पल से उनकी मूर्तियाँ चोरी हो जाती हैं, या फिर जो बहुमूल्य रत्न लगे होते हैं उनकी चोरी हो जाती है। स्मगलिंग होता है, जो बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं, धरोहर है, आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको विदेशी बाज़ारों में बेचा जाता है, बहुत पैसे मिलते हैं। अनरेगुलेटेड टूरिज़्म, देखिए अनरेगुलेटेड टूरिज़्म मतलब टूरिस्ट एक्टिविटीज़ जो है हर जगह पे समान रूप से नहीं होती है। किसी दौर में जो चीज़ बहुत फेमस होती है उस समय लोग ये करते हैं, बाद में उसे भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ये है अनरेगुलेटेड टूरिज़्म है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ प्राइवेट एजेंट्स होते हैं जिन इन सब प्लेसेस पर कब्जा करने के लिए, हथियाने के लिए ये करते रहते हैं। फिर सिक्योरिटी इश्यूज़ है। मोस्ट ऑफ द म्यूज़ियम जो पुअरली गार्डेड है, वहाँ पर कोई देख रखाव के लिए नहीं है, मैन पावर का अभाव है, ना वहाँ साफ़ सफाई होती है, वहाँ पर चोरी हो जाना या फिर आग लग जाना, भूकंप में टूट जाना आम बात है, इतने ही जर्जर हो गए हैं वो। डुप्लीकेशन भी होता है, बहुत सारी चीज़ों का डुप्लीकेट बना दिया जाता है। पुअर मेंटेनेंस, ठीक है, जैसे आप चौराई देव मैदाम्स का एग्जांपल ले सकते हैं जो हमारे शिव सागर में है। वो पुअरली मेंटेनेंस के लिए वो जगह जर्जर बन रहा है। इंक्रोचमेंट जो होता है, यानी कि जो सरकारी ज़मीन है, जो सरकारी मोनूमेंट्स है, उन जगहों पर लोग कब्जा कर लेते हैं, रहने के लिए घर बनाते हैं। इंक्लूसिविटी इन कंजर्वेशन, हेरिटेज साइट को कम्युनिटी सब कम्युनिटीज़ के द्वारा कंजर्व करने के लिए इंक्लूसिव ये किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है। तो ये सब कुछ कारण हैं जो हेरिटेज साइट बनने में किसी भी चीज़ को दिक्कतें पैदा करती हैं। बीज ग्राम योजना। ये बीज ग्राम योजना क्या है कि सीड विलेज प्रोग्राम, इसको अंग्रेजी में कहेंगे सीड विलेज प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट के द्वारा 2014-15 से ही ये इनिशिएटिव लाया गया है, ताकि क्वालिटी जो है, बीज की जो क्वालिटी है उसको अपग्रेडेशन किया जा सके, ताकि फार्मर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स को सेव कर सकें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी कर सकें। टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ द फार्मर सेव सीड which is about 80 to 85% of total seed used for crop production. सीड विलेज प्रोग्राम आर, और क्या क्या इस सीड विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत ये किया गया है? इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द सीड, सीड का प्रोडक्शन को बढ़ाना, इंक्रीज द सीड रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है, सीड प्रोडक्शन क्लस्टर बनाना, कॉम्पैक्ट एरिया बनाना, लोकल वाराइटीज़ ऑफ द सीड को हाईली एल्डिंग वाराइटीज़ में कन्वर्ट करना, जो लोकली कुछ कुछ चीज़ें जो होती है लोकल सीड लेवल पे अवेलेबल होती है उसको होल लेवल पे अवेलेबल करवाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। सेल्फ सफिशिएंट रिलायंस बनाना, विलेजर्स को, जो गांव के जो किसान हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना, लोकल डिमांड जो है और सप्लाई है उसको मेंटेन करना, क्वालिटी और सीड को मेंटेन करना, लोकल डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करना। तो ये सब बीज ग्राम योजना का जो मेन उद्देश्य है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बीज ग्राम योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने जोनल सीड रिव्यू मीटिंग्स साल में 2 बार रखती है, ट्वाइस ए ईयर रखा जाता है। और ट्वाइस ए ईयर मतलब जब खरीफ और रबी क्रॉप, जानते ही होंगे खरीफ और रबी क्रॉप के बारे में, बारिश के सीज़न में लगाया जाता है और एक ठंडे के सीज़न में लगाया जाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है, जो डिफरेंट स्टेट्स में या फिर यूनियन टेरिटरीज़ में पूरे देश में फैली हुई है, इसके एजेंसीज़ जो है वो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ जो है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ द सीड, पूरे कंट्री में जो सीड्स की अवेलेबिलिटी है पूरे सीज़न में वो चेक करवाती है, ताकि, और ये भी इंश्योर करती है कि जब जिस चीज़ को लगाने का टाइम है उस समय फार्मर को टाइमली वो चीज़ अवेलेबल हो, वो सीड्स अवेलेबल हो, ताकि वो अच्छे से खेती कर सकें। बीज ग्राम योजना को मॉनिटरिंग करने का भी प्रावधान है। सीड विलेज प्रोग्राम विल बी मॉनिटर्ड बाय सीड डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन, ठीक है। और इसके ये के लिए क्वार्टरली प्रोग्रेस सीड डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के द्वारा इसको ये किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये है बीज ग्राम योजना भारत सरकार के द्वारा।